नाज़रीन, मैं हूं जर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी रहनुमा इशफाक वासी साहब। अस्सलाम वालेकुम वैसे साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, ये बताएं, स्पीकर की जो रोलिंग है और इमरान खान का क्या असम्बलियाँ तोड़ना, दोनों ये इक़दाम आपकी नज़र में कैसे हैं? ये जो स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो तो गैर आइनी और गैर कानूनी है। वो तो अदम एतमाद की तहरीक आज से 14 दिन पहले असम्बली में पेश कर दी गई थी। अगर ये गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी, तो ये तो उसी वक्त इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, मुस्तरद कर देना चाहिए था। आज इन्हें 14 दिन बाद याद आई है कि ये मुस्तरद की इन्होंने और ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये तो इसने जो स्पीकर है इसने खिलवाड़ किया है भाई, आइन के साथ, कानून के साथ। अगर ये इस तरह होता रहेगा तो जो दूसरी असम्बली आएगी उसके साथ भी यही काम होगा। तो ये इन्होंने गैर आइनी इकदाम उठाया है। दूसरी बात, जो इमरान खान ने जो असम्बली तोड़ी है तो उसने भी ये एक प्लानिंग के तहत ये काम किया है। उधर से उन्होंने गैर आइनी करार दिए, मुस्तरद किए तहरीक को, और इधर इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया। और फिर मज़े की बात है कि बाकी काबीना ख़त्म है, असम्बलियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब बरकरार हैं। ये तो किसी जगह नहीं लिखा हुआ, आइन में किसी जगह नहीं लिखा हुआ। इसमें एक सेटअप बनता है, आर्जी सेटअप बनता है जो कि इलेक्शन कराता है। तो ये सब गैर कानूनी इकदाम हैं और इंशाल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट में ये आपका ख्याल क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज खुद नोटिस पर फैसला दे सकती है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी असम्बली के अंदर जो इकदाम हैं सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं देखेगी। ये बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर असम्बली के अंदर नहीं देखेगी तो असम्बली के अंदर जो मर्जी खिलवाड़ होता रहे कानून के साथ, आइन के साथ, और सुप्रीम कोर्ट उसको देखती रहेगी। ये बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हालात और वाक़यात का जायज़ा लेगी और उसके बाद वो ऐसा फैसला करेगी जिससे हमारे ऐवान का, हमारी असम्बलियों का और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हो और ये बुहरान हल हो। तो ये जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं वो मकबूल तरीन लीडर होकर सामने आएंगे। लेकिन ना शेख साहब जो है ना वो पता नहीं किस राय से बात कर रहे हैं। यहाँ ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं वो इमरान खान को देखना नहीं चाहते। जो गरीब तबका है और गरीब ही वोट डालता है, ये शेख रशीद को अच्छी तरह इल्म है। और जो गरीब लोग हैं वो महंगाई और बेरोज़गारी से इतने पिसे हुए हैं कि वो बल्ले को जला देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, और वो वोट उसको देंगे जो उनके मसाइल हल करेगा। इमरान खान को उन्होंने वोट दिए थे एक निजात दहिंदा के तौर पे। उन्होंने कहा था कि ये तब्दीली लाएगा और ये हमें रिलीफ देगा, लेकिन वो उल्टा तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने जो 3.5 साल लगाए हैं उसमें इस बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, तेज़ी से इजाफा हुआ। महंगाई में 4 गुना इजाफा हो चुका है। जो घी मिलता था 160 150 का, वो आज 450 60 70 का मिल रहा है, 500 तक का भी मिल रहा है। तो ये बताएं ना, गरीब किस तरह वोट देगा इनको? भाई गरीब ही वोट डालता है इस मुल्क में। अमीर अगर डालेगा तो 10% डालता है, 90% लोग गरीब डालते हैं। तो गरीब पिसे हुए हैं। और वो शेख रशीद का जो ये दावा है ना, ये दावे का दावा ही रह जाएगा। और ये ख्वाहिश तो उनकी हो सकती है लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। और अवाम जो हैं वो मुस्तरद करेंगे। वो इसको आजमा चुके हैं इमरान खान को, 3.5 साल से बेचारे पिसे हुए हैं। उनको ये कह के कि घबराना नहीं, घबराना नहीं। और वो बेचारे खुद तो नहीं घबराए, लेकिन इमरान खान घबरा के उसने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। हालांकि वो पहले तोड़ देता अदम इत्तेफाक से पहले तो सारा काम ही अच्छा हो जाता। लेकिन बहरहाल क्या लगता है, असम्बलियाँ तोड़नी नहीं चाहिए थे? नहीं जी, असम्बलियाँ अभी तो तोड़ने का जवाब ही नहीं है ना। अभी तो अदम इत्तेफाक की तहरीक का सामना करते, अदम इत्तेफाक की तहरीक से पहले वो तोड़ लेते तो उन पर कोई कदगन नहीं था, वो तोड़ सकते थे, उनके पास इख्तियारात थे। लेकिन अदम इत्तेफाक के बाद ये जो वज़ीर आज़म है वो एक बाउंड हो जाता है कि वो अदम इत्तेफाक की तहरीक का सामना करे। अच्छा, बात कल पे चलिए, कल क्या फैसला होना है, क्या लगता है? कल मुझे तो यही लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आइन और कानून को देखे तो, बल्कि उसने एक रिमार्क्स भी दिए हैं कि इन्होंने सब कुछ रौंद डाला है।
ये सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने सब कुछ रौन डाला है। तो आइन और कानून के तहत ही मुल्क चलते हैं, आइन और कानून के तहत ही रियासतें चलती हैं। अगर वो आप आइन और कानून को ही आप रौन डालें और उन पे अमल ना करें, तो ये तो इन्होंने जो इकदाम किए हैं ये तो डिक्टेटरशिप जो है उससे भी वो बढ़कर किए हैं। वो तो डिक्टेटर तो चलो करता है, लेकिन ये तो जमहूरियत पसंद बंदा है। ये बड़ों बड़ों के नाम लेता था, यूरोप का नाम, फलाना कानून, यहाँ का कानून, यूरोप का कानून, लेकिन खुद ये क्या कर रहा है। तो ये तो इन्होंने तो पूरी कौम के लिए इन्होंने शर्मिंदगी का बायस बने हैं ये, तो इस तरह इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इशफाक अब्बासी साहब का कहना है कि वोट जो देता है वो गरीब डालता है, वो सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं देखता। अमीरों की वोट तो इमरान खान को मिल सकती हैं, गरीबों की नहीं मिल सकती, क्योंकि अमीर जो गरीब हैं उनके जो है ना उम्मीदें इमरान खान साहब ने तोड़ी हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।